हुकूमत इस टाइम हमें प्रेशराइज दिखाई दे रही है। एहतजाज का मौसम तेज होता जा रहा है तो अवाम इस बार उठने वाली उस तरह से बाजार लग नहीं रही। 19 अशिया ऐसी हैं जिनकी कीमत इस हफ्ते के दौरान बढ़ गई है। जो अदारा है वो भी हुकूमत को उस तरह से ओन नहीं कर रहा, वो भी कह रहे हैं ना आप अभी तक डिलीवर कर रहे हैं, कोई चीज बेहतर नहीं होती हमें नजर आ रही। सेकेंडली आप तो हमें डिफेंड करने में भी नाकाम हो गए। एक ने उठ के इधर होना है और वो पूरी की पूरी पार्लियामेंट और हुकूमत की शक्ल ही बदल जाएगी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर हिलती है तो कुछ भी हो सकता है। पानी पीटीआई ने एस्टैब्लिशमेंट को मैसेज भेजा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज व्लॉग में बात करेंगे हुकूमत की मुश्किलात के लिए, क्योंकि सिर्फ 4 माह से कुछ ज़ायद अरसा हुआ है हुकूमत बने हुए, लेकिन हुकूमत इस टाइम हमें प्रेशराइज दिखाई दे रही है। हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है और वो एक महाज नहीं है, 3-4 महाज ऐसे हैं जो हुकूमत के लिए बड़े हैं और जिसकी वजह से हुकूमत बज़ाहिर लग रहा है कि सस्टेन करना उसके लिए मुश्किल होता जाएगा। हुकूमत खासी परेशान भी है। सबसे पहले तो एक 3-4 जो चीज़ें हैं वो आपको बताएं। एक एहतजाज, महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी। आज ही अदारा शुमारियात जो है उसने अदाद शुमार जारी किए हैं कि महंगाई की जो शरह है, आज जो नए फिगर आए हैं 0.17% बढ़ी है, मजमूई तौर पर 20% महंगाई की शरह है। 19 अशिया ऐसी हैं जिनकी कीमत इस हफ्ते के दौरान बढ़ गई है, मतलब ज़्यादा हो गई है। ये तो चीज़ें होंगी, बिजली से गैस वो बाकी मामला अपनी जगह है। सेकेंडली हम देख रहे हैं एहतजाज का मौसम एकदम से तेज़ होता जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जमात इस्लामी है, TLP आई चली गई। दूसरा, जुडिशरी में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं हुकूमत उससे बहुत ज़्यादा इस टाइम डरी डरी हमें दिखाई दे रही है। अमरीकी इंतखाबात, वहाँ पर ट्रंप जिस तरह है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह उसको प्रिटेंड कर रही है। और जो गुज़िश्ता रोज़ बानी PTI ने इस्टेब्लिशमेंट को मैसेज भेजा है कि ये हुकूमत आपका हमारा मामला ख़राब करे, हम तो आपस में, हम तो दोनों भाई भाई हैं जनाब, आप क्या सोचते हैं हमारे बारे में। तो ये हुकूमत जो है आपकी हमारी लड़ाई करवाना चाहती है, हमने लड़ना नहीं है, लेकिन हुकूमत बनी नहीं थी लड़ाइयाँ तो उस टाइम की, अब आपको सारी हिस्ट्री तो आपको मालूम है। और सबसे बढ़कर जो अदारा है वो भी हुकूमत को उस तरह से ओन नहीं कर रहा, वो भी कह रहे हैं ना आप अभी तक डिलीवर कर रहे हैं, कोई चीज़ बेहतर नहीं होती हमें नज़र आ रही। सेकेंडली आप तो हमें डिफेंड करने में भी नाकाम हो गए हैं। डिफेंड भी हमने खुद करना है, कर्जे भी सारी सेटलमेंट चीन चून ये वो जाके हम नहीं लेके देने, गारंटियाँ भी हम नहीं देनी है, तो फिर आपका क्या फ़ायदा जनाब, आप तो फिर वे नहीं है। अब सबसे पहले आज जमात इस्लामी ने मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे रखी थी और मुल्क भर से लोग यहाँ पे इस्लामाबाद आने थे, यहाँ पे धरना होना था। उनको देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एहतजाज की कॉल दे दी। अब जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों स्ट्रीट पावर रखने वाली जमातें हैं। और टाइम क्या है, जमात इस्लामी ठीक है पार्लियामान में उस तरह से वो कुव्वत नहीं रही, किसी दौर में बड़ी कुव्वत होती थी, पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, लेकिन जल्द से जुलूस एक ऑर्गेनाइज्ड एहतजाज करने की कैपेसिटी उनके पास आज भी मौजूद है। और इन हालात में, जिन हालात में जनाब आप देख रहे हैं, गुर्बत मैंने बता दिया क्या हो गई है, पेट्रोल आपको मालूम है, बिजली की कीमतें, लोग रो रहे हैं, तो ये तो क्राउड तो सिर्फ एक कॉल पे निकलना है ना, उनको तो सिर्फ एक लीडर चाहिए, वो अमीर जमात इस्लामी हो या इमरान खान हो या कोई भी ABC हो या वो जो जनाब जी TLP हो, कोई भी हो, उनके एक लीडर चाहिए जो आगे बात करे। बहुत महंगाई आ जाए, बाहर सारे आ जाएंगे, हुकूमत परेशान है। इस्लामाबाद को पूरा चारों तरफ से सिस्टम कॉर्डर ऑफ किया हुआ है, बंद किया हुआ है, D चौक दाएं बाएं गिरफ्तारी भी, फैज़ाबाद बिल्कुल पास ही है, यहाँ भी कंटेनर लगे हुए हैं। लेकिन साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मौके को गनीमत जाना, उनका ये तो निकले हम भी निकल जाते हैं, लेकिन ज़्यादा पकड़ दकड़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की भी हुई। लेकिन साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, क्योंकि अदालत ने पीर को वो फैसला सुनाना है इस्लामाबाद में जो इंतजामिया को एप्लीकेशन दे रखी थी, आज का एहतजाज जो है वो अपना मुखर कर दिया है मंडे तक। अब मंडे को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करती है, लेकिन मंडे तक ऐसा नहीं होगा कि जमात इस्लामी जा चुकी होगी, जमात इस्लामी अपने बंदे शंदे लेके बैठी होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एहतजाज कर रही होगी, तो हुकूमत के लिए कह लें कि एक प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा। अब ये भी ज़राए बता रहे हैं कि जब इस तरह की चीज़ें होगी तो हुकूमत की कोशिश होगी कि पार्लियामेंट का इजलास बुलाएं, वहाँ पे आके ज़रा आवाम को ठंडा करने की बात करें, कोई स्पीचेस हो, तकरीरें हो, वज़ीर आज़म को रिलीफ की बात करें, ये प्रोटेस्टर को इंगेज करें। लेकिन रिलीफ जब तक निचली सतह पे नहीं ना जाएगा, ये IPPs के जो मामलात हैं, बाकी जो चीज़ें हैं, तो अवाम इस बार उठने वाली उस तरह से बाजार लग नहीं रही। और ये एहतजाज जो हमने अभी रिसेंट देख लिया, जिस तरह बांग्लादेश में हुआ, बल्कि पाकिस्तान में देखे, कश्मीर के जो अभी जब हम लोगों से बात करते हैं, कश्मीर वालों ने देख के बड़ा अच्छा एहतजाज किया, कश्मीर वालों ने उनको सबक सिखा दिया, ये कर दिया। वो डायनामिक्स वहाँ के कुछ मुख्तलिफ हैं। कीनिया में जो कुछ हुआ, तो हुकूमत परेशान है कि अगर इस तरह का एहतजाज, एक बड़ा मैसिव क्राउड आ जाता है तो हुकूमत क्या करेगी, क्योंकि जो पीछे स्पोर्ट थी वो स्पोर्ट वाले भी परेशान है कि इनको स्पोर्ट करके फ़ायदा क्या है, तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो डिलीवरी नहीं कर रहे, तो आगे जाके इनके साथ मामला हम आगे कैसे बढ़ाएंगे। दूसरा जनाब हम देख रहे हैं, ये तो एहतजाज है और ये बढ़ता जा रहा है, हुकूमत पर दबाव जो है बढ़ता जा रहा है, जो दबाव हुकूमत का आपको बज़ाहिर इस टाइम नज़र भी आ रहा है कि हुकूमत इस टाइम प्रेशर में आ चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब जेल से कल मीडिया से बात कहा जी, वो जी उनको मैसेज भिजवाएं, मीडिया से बात जो अपने रहनुमा आए थे, अपोजिशन लीडर जो हैं,
उमर अयूब साहब, उनको कहा जी मैसेज भिजवाइए पिंडी, हम आप तो भाई भाई, आसिम मुनीर साहब आप तो भाई हैं, आपसे हमारा कोई इश्यू ही नहीं है, हम तो बड़ा अच्छा, हमारे तो बड़ा ताल्लुक है, और ये हुकूमत जो है ना नून लीग वाली, ये हमें लड़वाना चाहती है और ये चाहती है कि हम एक साथ ना हो, और मुल्क की सलामती और पता नहीं कौन कौन से मामला जो इधर से बातें होती है कि मुल्क की सलामती हमने बचानी है, वो कहते नहीं कि यही खतरा है। तो उन्होंने जरा मैसेज भिजवा दिया है। हालांकि आपको भी मालूम है कि जब तैनाती थी उस टाइम खान साहब का क्या मौक़िफ़ था, आपको भी मालूम है कि जब वो हुकूमत से गए उसके बाद से उनका क्या अदारे के बारे में एक स्टांस रहा। फिर उसके बाद पिछली समात में नाम नहीं लेकर उन्होंने लोगों कहा कि ये कल्प्रिट है, मेरी बेगम को कुछ हुआ ये जिम्मेदार होगा, फलाना डर्टी हैरी, फलाना एक्स वाई, जो कहते रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको मालूम। उस टाइम पाकिस्तान वो सिर्फ नून की हुकूमत थी, वो 16 माह वाली, या नहीं थी, उससे पहले के मामलात हैं, या उसके बाद जनाब आप देख लें जो इंटरन सेटअप एक लंबा चला, उस दौरान भी खान साहब रगड़ते रहे हैं अदारे को ही। लेकिन अभी वो कह रहे हैं जनाब ये मामला इस तरफ है, और साथ में उनका कारकुन इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। इलेक्शन कब होंगे जी? दिसंबर में। वो क्या पाकिस्तान तरीके से आप जो डॉट्स मिला रही है उनके जो है एक माइंड सेट उनके वर्कर का या लीडरशिप का, वो ये जी ट्रंप आ जाएंगे नवंबर 5 नवंबर को अमरीकी इलेक्शन है, उसके नतीजे में सर ट्रंप बन जाएंगे, ट्रंप जब प्रेसिडेंट बनेंगे तो खान साहब के लिए बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये एक इंटरनेशनल प्रेशर जिस तरह ब्रिटिश पार्लियामान से, उसके बाद यूएनओ वर्किंग ग्रुप की जो करारदाद है, यूरोपीय यूनियन से जो बयान आ रहे हैं, इसके साथ साथ IMF के जो बयान आ रहे हैं, अमरीकी कांग्रेस में जो एक रेजोल्यूशन जो है पास हो गई, तो सारी की सारी चीज़ें आलमी सतह पे जो पाकिस्तान तरीके से ओवरसीज जो चैप्टर है उसने एक प्रेशर तो बनाया हुआ है। वो डेफिनेटली अगली गवर्नमेंट आएगी तो वहाँ हो सकता है कि वो प्रेशर लोकली यहाँ पे जो है ट्रांसफर भी हो और इस हुकूमत के लिए, अदारों के लिए मुश्किलात हो। तो पाकिस्तान तरीके से सारी नजरें एक तो लगा रखी है अमेरिकन इलेक्शन पर, दूसरा जनाब काउंटडाउन चलता है। इससे पहले मैंने आज तक किसी सरकारी शख्सियत के लिए काउंटडाउन नहीं देखा। पता नहीं 93-94 डेज वाला तो मैंने देखा है, पता नहीं कितने दिन रह गए, वह 3 माह के करीब रह गए मौजूदा चीफ जस्टिस के घर जाने में। जब ये घर चले जाएंगे, जो आने वाली अदलिया है उसका एक माइंडसेट आप देख रहे हैं, वो बड़ा खुलकर बात कर रहे हैं बहुत सी चीज़ों के बारे में। मंसूर अली शाह साहब बनेंगे आगे चीफ जस्टिस, एक लंबा अर्सा 2-2.5 साल का उनके पास टाइम होगा। अब वो किस तरह बिहेव करते हैं वो बड़ा अहम है। पाकिस्तान तरीके साहब ने उम्मीदें लगा रखी हैं, उनके रिमार्क्स देखकर, जजिस के पूरे जो मूड देखकर। अतर मिनल्ला साहब वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बड़े अपराइट किस्म के जज हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी थे। नून लीग की क़यादत को बड़ा रिलीफ दिया उन्होंने, जनाब रिलीफ नहीं दिया मतलब कि जो उनके मुताबिक जो एक हक और सच की बात वो करते हैं, तो जो बयानात हैं वो सारी चीज़ें देखकर लाहौर हाई कोर्ट का जो मूड है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो कुछ लिखा, तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि जनाब की ये जो ऊपर से जो हायरार्की में सबसे टॉप पोजीशन है, आला दिया कि आला तरीन जज जनाब जब चीफ जस्टिस चेंज हो जाएंगे तो उसके बाद ये जो लोअर जुडिशरी है इसमें थोड़ी जान आएगी। शायद मंसूर अली शाह साहब थोड़ा पीछे से बैकअप करें कि दें जी फैसले, तो ये हुकूमत के लिए मुश्किलात हो जाएगी। तो अब हुकूमत के पास ऑप्शन क्या है? हुकूमत के पास ऑप्शन कोई नहीं है। ऑप्शन यही है कि महंगाई ज़रा कम कर दे, आवाम को रिलीफ दे दे, जिसके लिए कुछ अदारे ने भी थोड़ा पीछे से पुश किया हुआ है, ज़रा मेहरबानी करें, धक्का लगाया हुआ है कि ये जो IPPs के मामला हैं इनको देखें, प्राइम मिनिस्टर कुछ करें, एनर्जी क्राइसिस इस पर काबू पाए, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस जो इस टाइम सबसे बड़ा मसला इस टाइम इस मुल्क को दरपेश है वो एनर्जी क्राइसिस है। उससे मतलब आप नहीं निकल पा रहे। अमन अमान एक मसला है, बन्नू में जो कुछ हुआ उसके बाद अपेक्स कमेटी और जो वहाँ फैसले हुए, DGI की प्रेस कॉन्फ्रेंस, थोड़ा बैकफुट पर जाना पड़ा, उसको एलेबोरेट करना पड़ा, उसके सदुकाल बताना पड़े ऑपरेशन के अज़्म इस्तेकाम पाकिस्तान क्या होगा। तो उसे यही लग रहा है कि वो जो वहाँ पे एक प्रेशर आया अवामी सतह पर, तो उसका असर आया, डेफिनेटली अदारों पर भी आया, हुकूमत पर भी आया। लेकिन अदारा परेशान है कि इधर पब्लिकली एक प्रेशर है, हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही, वो प्रेशर भी इनकी गले पड़ रहा है कि हुकूमत को ये सपोर्ट कर रहे हैं, तो समहाउ वो अपना वजन थोड़ा उतारने के चक्कर में। लेकिन अगर ये वजन उतरता है तो अगली पिक्चर क्या होगी, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। क्योंकि इलेक्शन नहीं होना, ये भूल जाए कि इलेक्शन होगा, ये पार्लियामान 5 साल पूरे करेगी, और यहाँ पे जो फिगर्स हैं एक ने उठ के इधर होना है और वो पूरी की पूरी पार्लियामेंट और हुकूमत की शक्ल ही बदल जाएगी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर हिलती है तो कुछ भी हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर बातचीत हो सकती है इसके ऊपर, पंजाब में चीज़ें देखी जा सकती हैं, बाकी चीज़ें देखी जा, कोई अचंभे की बात नहीं है, पहले भी होता रहा है। और अभी पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, प्रेसिडेंट जरदारी साइड पे बैठे हुए हैं, मतलब सारा मतलब व्यू देख रहे हैं पूरा ग्राउंड के ना, ऊपर वाली गैलरी के अंदर बैठ के, और मतलब इंजॉय कर रहे हैं इस टाइम मैच को। तो वो देखें अपना वजन किधर डालते हैं या उनको वजन किस तरफ डालने का कहा जाता है, ये आगे फैसला उनके ऊपर है। थैंक यू सो मच।